हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलिए, हमारी क्लास है यहाँ पे। हम देख रहे हैं हमारे एसएससी के जो ऑल एग्जाम्स हैं वो कवर करेंगे हम, लेकिन मैं चला रही हूँ इस क्लास को आपकी एसएससी जीएल सीएचएसएल एमटीएसएस के लिए। ठीक है जी, इसके लास्ट 10 ईयर्स के हम पीवाई को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो है हमारे, ठीक है, जो कि हमारे काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले। तो मेरा नाम छवि है, आप मेरी क्लासेस से यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, जी के जीएस बाई छवि मैम के नाम। ओके, चले शुरू करते हैं हमारी क्लास को एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या होगा कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदले। ठीक है, इसी प्यारी से मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर करते जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये छोटा सा काम आपका रहता है। चले, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसने फ्लॉजिस्टन सिद्धांत को अस्वीकार किया था, है ना। अब एक फ्लॉजिस्टन थ्योरी थी, ठीक है, इसको क्या करा इसने, हम कह सकते हैं अस्वीकार कर दिया, या इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से खारिज कर दिया। 18th सेंचुरी की बात कर रहा है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के रूप में दहन का सिद्धांत, ठीक है। तो हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पे हमारा थ्योरी ऑफ हमारी कंजप्शन की बात कर रहा है, ठीक है, कंप्यूशंस की बात कर रहा है। कह रहा है किसने दिया था ये सिद्धांत, ठीक है। चले, तो बच्चे आंसर करो। ये थ्योरी दी थी एंटोनी लैवोजिए ने। किसने दी थी बच्चे? एंटोनी लैवोजिए ने। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है, कौन सी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम enables student mobility in higher education institution? ठीक है, कौन सी ऐसी स्कीम या कौन सी ऐसी योजना? चलिए, कौन सी बच्चा? ये है हमारी ऑप्शन, हमारा क्या होगा? डी। ये हमारा अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट ऑप्शन हमारा डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? ठीक है, चलो आंसर करो। कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित या इंस्पायर किया था, कौन सा ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे संविधान है? ठीक है, तो ये हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, किससे हम ऐसे इंस्पायर हुए थे? देखो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या था बच्चा, हमारे जो डीपीएसपी हैं, नीति नियुक्त तत्व, है ना, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली हैं हमने, हमारी सिंगल सिटीजनशिप ली है, सिंगल सिटीजन ली है हमने, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, हमारा संसद पार्लियामेंट है ना, हमारा जो मंत्रिमंडल है वो लिया है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट का जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट की, वो ली है, हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, और भी चीजें। कनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यहाँ से भी हमने क्या लिया, हमने इक्वालिटी की बात करता है, यानी हमारा समानता लिया है, हमारा ब्रदरहुड लिया है, क्या लिया बच्चा? ब्रदरहुड, ठीक है। या हम कह सकते हैं भ्रातृत्व, या जिसको भाईचारा कहते हैं। हमारा रिपब्लिक यानी गणतंत्र का थॉट हमने यहीं से लिया है। हमने यहाँ से और क्या लिया है? समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, ब्रदरहुड हो गया, और हमारा गणतंत्र हो गया, है ना। ये चीज़ हमने यहीं से ली है। कहाँ से लिया बच्चा? ये हमारा भारत में कानून बनाना, ठीक है। तो ये हमारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा प्रोविजन दिया है। चलिए, मेकिंग लॉ की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये संविधान के स्रोत कह रहा है, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने संघीय तंत्र, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, है ना, ये एक्ट के अंदर भी आ रहा है। ब्रिटेन के संविधान से लिया, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, जो भी हमारा लीगल प्रोसेस होता है, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, है ना, ये सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हमारा, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था। चलिए, तो कितनी मोटी थी? ठीक है, आपको पता ही है रदरफोर्ड, है ना। चलो, इसने बहुत सारी बमबारी कराई थी ना, तो इसने कितनी मोटी जो गोल्ड फॉइल है उसका यूज किया था बच्चा? ये था हमारा 900 एटम्स, ठीक है, 900 परमाणु। ओके, ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, एक मिनट, 900 नहीं, सॉरी, ये लिया था इसने 1000 एटम्स, ठीक है, 1000 यानी 1000 परमाणु की बात कर रहा है, ठीक है।
ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, कबड्डी टीम प्रत्येक पक्ष में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? बच्चे सेशन को शेयर करते जाओ, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जल्दी सेशन को शेयर कर दो जिसने। चलिए, कितने होते हैं आंसर करो। बच्चा कितने होते हैं? ये होते हैं 7। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 7। अगला है देखो यहाँ कुछ दे रखे हैं, प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या, है ना, मेजर स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। टेनिस या बैडमिंटन की बात करें तो 1 होता है सिंगल्स, और 2 डबल्स प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, चले। मेरा कौन सी घटना फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांतों में हुई थी? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये घटना इनमें से कौन सी हुई थी? अब ये हमारा हुई थी, डेट याद रखो इसकी, 5 फेब। 5 फेब को हुई, 1922 को। कौन सी? चौरी चौरा घटना। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुई थी? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी चौरी चौरा की घटना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? महालनोबिस मॉडल, तो इस मॉडल पर बेस्ड थी कौन सा 5 ईयर प्लान? चलिए, कौन सा 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था? कितनी थी टोटल? 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी ना भारत में। चले, कौन सा था? तो बच्चा ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। ऑप्शन हो जाएगा हमारी द्वितीय पंचवर्षीय। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम? चलिए, नाम है नीरू मीरू प्रोग्राम। ठीक है, किसके लिए है? हमारा जो जल संचयन की बात कर रहा है, या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट किया, है ना? किस स्टेट स्टार्ट किया? बेटा, वाटर कंजर्वेशन के लिए अगर हम कहें, जल संचयन के लिए, तो साउथ इंडियन स्टेट में ही प्रोग्राम होगा। तो इनमें से साउथ इंडियन स्टेट हमें एक ही दिख रहा है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस पर सम्मानित किया? भारत रत्न जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड, कब? 1904 से इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था बच्चा? ये दिया गया था 2001 में, 2000। ठीक है, राजस्थान के जिले में बरखान पाए जाते हैं। बरखान, रेत, हवा चलती है तो रेत से बनते हैं बरखान। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे? कुछ नहीं है, जब रेत उड़ उड़ के इकट्ठी हो जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे बरखान बाल बन जाते हैं कुछ थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चा? ये जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? यानी साल में कुछ टाइम के लिए इनको रोजगार मिलता है, बाकी पूरे टाइम ये क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। तो बच्चे इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, किसानों में भी होता है ये, है ना? मौसम के अकॉर्डिंग फसल बोते हैं, मौसम खत्म होता है, किसान बेरोजगार बैठे एकदम। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? चलिए, आंसर करेंगे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर जो हमारी डांस एकेडमी है, कब स्टैब्लिश होती है? आंसर करो बच्चे। चलिए, जल्दी से आंसर करेंगे। कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ओके, अगला है, किस भारतीय राज्य में पौष मेला एक अनूठा त्योहार मनाया जाता है? पौष मेला, ओके, यूनिक फेस्टिवल है, तो किस इंडियन स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? बच्चे सेशन को शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी से। चलिए, किस इंडियन स्टेट में? बच्चे किस में करते हैं इसको? ये पौष मेला जो हमारा लगता है, ये लगता है वेस्ट बंगाल। कहाँ लगेगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों से भरे पत्र लिखते थे, ये उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला लिया था? कौन सा ऐसा हमारा जो है ट्रैवलर कहता था? ठीक है, अब कैपिटल इनमें से शिफ्ट की थी किस समय में? अच्छा, इब्न बतूता आता है, जो कि कहाँ से आता है? मोरक्को का ट्रैवलर होता है, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से आता है ना? तो ये कह रहा है, इसने बोला कि भैया बलबन के समय की बात हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे इब्न बतूता।
ट्रैवलर। ओके। नेक्स्ट है हमारा एक ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? जिसकी आवृत्ति 5 KHz और तरंग दैर्ध्य 6 सेंटीमीटर है। चलिए आंसर करो। क्या होगा बच्चा? 5 सेकंड। ओके, 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से ठीक है? चलिए कौन सा आर्टिकल है? ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट की क्या करता है बच्चा, कामों से रिलेटेड है, उनके चलना चलाने से। ठीक है? ओके, कौन सा है? आर्टिकल 166। कौन सा बच्चे? आर्टिकल 160। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित, है ना? तो हमें पता है बच्चा, हरिप्रसाद चौरसिया से जुड़े हैं हमारे, एक बहुत ही अच्छे क्या है बच्चा, बांसुरी बजाने के का क्रेडिट इनको देते हैं, बांसुरी वादक हैं। इनको अवार्ड मिला सन 2000 में, कौन सा? तो बच्चे ये मिला था पद्म विभूषण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पद्म विभूषण। ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत। चलिए फर्स्ट हमारा भारत रत्न। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू। चलिए, कौन सा शब्द है जो क्रिकेट नहीं जुड़ा है? ओके, वाइट बॉल, विकेट, नो बॉल, ये तो तीनों जुड़े हैं। ड्यूस नहीं जुड़ा है। आज का होमवर्क है, ड्यूस किस टर्म से, किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये मैं कई बार क्लास में करा चुकी हूँ। तो होमवर्क में ढूंढना किससे जुड़ा है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अगला है वासुदेव प्रथम, जिन्होंने सोने, दीनार और चौथाई दीनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए, एक डैश राजा थे। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, किसके थे बच्चा? कुषाण वंश के। ठीक है, वासुदेव फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी का राजा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। चले next। अगला है हमारा, वासुदेव फर्स्ट की बात कर रहा है ना, दीनार और वासुदेव फर्स्ट, कुषाण नहीं, सॉरी, ये वाकाटक। ठीक है, वाकाटक रूलर था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। चले, अगला है, एक पत्री पत्तियों में संवहन मंडल के समान आकार का क्या कारण है? चलिए आंसर करेंगे। संवहन यानी वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोट लीव्स टू बी ऑफ सिमिलर साइज। बच्चा क्या रीजन है इसका? ये है समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, पैरेलल हमारा जो है वैनिटी। ठीक है, पैरेलल वैनिशन की बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध वादक है? ठीक, बांसुरी वादक की बात कर रहा है फिर से। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, हरिप्रसाद चौरसिया, जिनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला सन 2000 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध निवेश क्या है? चलिए आंसर करेंगे, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इकोनॉमी का टर्म है। आंसर करो। अनुशासन को बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाओ। ओके, क्या है ये? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस हमारा क्या है बच्चा? डिप्रिसिएशन। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? डिप्रिसिएशन 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? चलिए, इंडिया ने फर्स्ट टाइम कह रहा है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जीता कब? चलो आंसर करो। कपिल देव जी के टाइम पे, कपिल देव जी वर्ल्ड कप ले गए थे। याद आया कुछ? ये था हमारा 1983। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ओके, चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? चलिए, कथकली। ठीक है, अब इंडिया में क्लासिकल डांस कितने हैं बच्चा? देखो, हमारे 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं। हमारी क्लास जो है कौन कहता है? संस्कृति मंत्रालय। कौन कहता है बच्चा? हमारा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय कह रहा है कि 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं, यानी हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है,
कल्चरल मिनिस्ट्री। असम का क्लासिकल डांस है बच्चा सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। ठीक है। मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का है कथक। कथक, है ना? कथक उत्तर प्रदेश का भी है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चा नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया का क्लासिकल डांस है कथक। ओके। चले, केरल की हम बात करते हैं। केरला के दो हैं, एक तो है बच्चा कथकली, कथक कली। ठीक है। एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ठीक है। ये हम पॉइंट याद रखेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा और क्लासिकल डांस हमारे, देखें कितने हो गए, दो, तीन, चार, पांच हो गए ना। छठवां क्लासिकल डांस हमारा कौन सा बच्चा? ये है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का बच्चे? आंध्रा का। ओके। एक हमारा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कहाँ का है बच्चे? ये तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ओके। एक हमारा है ओडिसी। कौन सा है? ये सातवां भरतनाट्यम हो गया। आठवां है ओडिसी। ओडिशा नाम से पता चला ओडिशा का होगा, तो ये 8 क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन है कि मैम आपने बोला है कि 9 क्लासिकल डांस हैं, तो मैम कैसे? मैं बता दे रही हूँ। 9th क्लासिकल डांस जो कि हमारा संस्कृति मंत्रालय या कल्चरल मिनिस्ट्री कहती है, कौन सा है? तो बच्चे 9th क्लासिकल डांस है हमारा छऊ। कौन सा है? छऊ। मैं इधर लिख दे रही हूँ इसको, 9th क्लासिकल डांस है हमारा छऊ। ठीक है। ये 9th है। ठीक। ये 3 स्टेट का है। एक तो है आपका झारखंड। ठीक है। एक है आपका वेस्ट बंगाल। ओके। और एक है आपका ओडिशा। तो 3 स्टेट्स का है आपका छऊ क्लासिकल डांस। ठीक है। ये भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, है ना? शास्त्रीय नृत्य यानी हमारे क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आंसर बनता रहता है। जो भारतीय संगीत भारतीय हमारी क्या है बच्चा? कल्चरल मिनिस्ट्री है, ये कह रही है 9। ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर। ठीक है। भारत कथकली, कथकली पूछा है, तो कथकली हमने देखा कहाँ का है? केरला का है ना? कथकली और मोहिनीअट्टम मैंने कहा ना 2 केरला के हैं, है ना? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, केरला। चले, अच्छा आज का होमवर्क क्वेश्चन ले लो। निम्न विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह और इस्पात कंपनी को पहचान की। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन सी बच्चा? ये कह रहा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको हम टिस्को कहते हैं। विश्व स्तरीय आयरन एंड स्टील कंपनी है। एक सेकंड, आप ऑप्शन पढ़ो इसके। इतनी जल्दी? ओके, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। क्लास की आप लोग टाइमिंग याद रखेंगे। क्लास होगी बताइए किस टाइम? तो ये होती है 9:30 पीएम। ठीक है। 9:30 पीएम ये क्लास होगी। तो आप क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। क्या नाम है? पीके जीएस बाय छवि मैम। ठीक है। ओके, जी के जी एस बाय छवि मैम हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको क्या करेंगे? फॉलो कर सकते हैं। ओके, छवि में डबल एच लगा है। ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ? ओली बोर्ड के ऐप पे। आप ओपन करना है, कोर्सेज में जाना है एंड क्लिक करना है। यूट्यूब क्लास पीडीएफ आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। एंड बच्चे क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है। चलिए, तो हम यहीं पे क्लास को दी एंड करते हैं। आई होप मज़ा आया होगा क्लास में। या शेयर करना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।